दोस्तों हमारे बहुत से भाई बार बार मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम स्टॉक ख़रीदते हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और ब्रोकर ऐप हमसे टैक्सेस के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर रहा है और हमारा प्रॉफिट ख़त्म कर देता है। देखिए, ऐसा ख़ासकर नए ट्रेडर के साथ होता है। और ये भी सवाल होता है कि हमारे लिए कौन सा ब्रोकर ऐप बेस्ट है जिसमें हमारे चार्जेस भी कम हो और हमारा पैसा भी महफूज रह सके। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि मैं खुद कौन सा ऐप यूज़ करता हूं और आप भी कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिए, आपको ये समझना होगा कि आप ट्रेडिंग किस टाइप की करते हैं। देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं यानी कि आपको एक ही टारगेट में आपका ऑर्डर भी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस भी चाहिए, एक ही ऑर्डर में आपको आपका टारगेट भी चाहिए, तो फिर आपको जीटीटी ऑर्डर का यूज़ करना पड़ता है, जो कि अपस्टॉक्स में आसान करना बहुत ही अच्छा है और बहुत सिंपल है। अगर आप कई दिन के लिए ट्रेड लेते हैं, 10 दिन के लिए या फिर 15 दिन के लिए, फिर अपस्टॉक्स बेस्ट है। और अगर आप दिन में 2-3 मरतबा ट्रेड करते हैं या फिर हर एक दिन ट्रेड करते हैं, तो फिर आपके लिए एंजल वन बेस्ट है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, अपस्टॉक्स ज़्यादा टैक्सेस लेता है एंजल वन के मुताबिक, यानी कि एंजल वन में इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं है। एंजल वन सिर्फ उस वक्त ब्रोकरेज लेता है जब आप किसी स्टॉक को सेल करते हैं, लेकिन अपस्टॉक्स आपसे हर मर्तबा ब्रोकरेज लेता है, चाहे आप स्टॉक ख़रीदें चाहे बेचें। अगर आप 30-40 हज़ार रुपये लगाएंगे और उसके टैक्सेस जोड़ेंगे तो आपको 70-80 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं पर एंजल वन में ये सिर्फ 30-40 रुपये में हो जाता है। इस तरह करके कई पैसों का अंतर आता है। लेकिन अगर आप अपस्टॉक्स यूज़ करते हैं तो अपस्टॉक्स जो है एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुरानी कंपनी है और मेरे हिसाब से अपस्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। और अगर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग करनी है तो फिर एंजल वन बेस्ट है। लेकिन कई मर्तबा एंजल वन भी छोटे मोटे चार्जेस लगाता रहता है, जो कि आपको देखकर कई मर्तबा समझ नहीं आता। तो इस हिसाब से दोनों ही ऐप बेस्ट हैं। अगर मैं अब अपनी आपको बताऊं तो देखिए, मैं स्विंग ट्रेड भी करता हूं, हर दिन भी ट्रेड करता हूं, तो मैं तो दोनों ऐप्स यूज़ करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी जगह पर एंट्री लेकर आप किसी स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। तो फिर आपसे अगर 20-30 रुपये ज़्यादा भी जाएँ, जैसा कि अपस्टॉक्स लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बता दिया कि मैं अपस्टॉक्स और एंजल वन दोनों यूज़ करता हूँ। और अगर मुझसे पूछा जाए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, नंबर वन पर कौन सा है, तो दोनों ही मेरे लिए नंबर वन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही ऐप अपने पास रखें, दोनों में अपना डीमैट अकाउंट बनवाएं। अगर आपके पास कोई सा डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक है, आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बिना कोई पैसा खर्च किए हमारे साथ हमारी लिंक वाली ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाएंगे। मैं वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे मैसेज और अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, और जो वीडियोस के बारे में जानकारी होती है वो भी वहीं पर आपसे अपडेट करता रहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि एंजल वन अपस्टॉक्स हमारे लिए बेस्ट हैं। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जुमेरात है, तो जुमेरात को हमारे जो ज्वाइन बटन के मेंबर्स हैं उनके लिए लाइव होगा, और रात के 10 बजे के बाद हम लाइव करते हैं। और संडे के दिन हम आम मजलिस करते हैं जिसमें सभी लोग हमसे लाइव बात कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जॉइन बटन भी यूज़ कर सकते हैं, जहां पर आपको हलाल स्टॉक मार्केट का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जहां पर आप स्टॉक में एंट्री, एग्जिट, शॉर्ट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कैसे करना है, फंडामेंटल स्टॉक का कैसे चेक करना है, और स्टॉक के अंदर से कर्ज़ कैसे निकालना है, हलाल स्टॉक कैसे तलाश करने हैं, बहुत सारी चीज़ें, कम से कम 20-25 वीडियोज़ हमने वहाँ पर डाल रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।